लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब के साथ मैं महेश सिंह। आज सुनिए देश के कुछ खास राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक्टिविटीज के बारे में, जिनमें सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोबोटरी सर्जरी मशीनों की खरीद को लेकर विपक्ष पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि सरकार को सोलन और कुल्लू के लिए 2 और रोबोटिक सर्जरी मशीनें खरीदनी है, जिनकी कीमत प्रति मशीन 28 करोड़ रुपए है। सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा नेताओं पर आरोप लगाया कि वे इसकी कीमत को गलत तरीके से 16 करोड़ रुपए बताकर प्रस्तुत कर रहे हैं, जो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। मैंने 2 ऑर्डर करने रोबोटिक के, सोलन और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के। अगर 16 करोड़ रुपए की आ रही है, मैं आपको इस सदन में बोल रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, 28 करोड़ से भी कम की आएगी तो भी मैं इस सदन में जयराम जी जो बोलेंगे उसके कान उसको ऑर्डर दे देंगे। लेकिन ये बोलने से पहले 25 तारीख को तो उसने कागज देने, आप कब तक देंगे कागज? नहीं तो आपकी दस्तखत रद्द की जाए। आप कब तक देंगे कागज? कब तक देंगे? चलो आपने तो ऑफर ही दे दी, दे देंगे तो खरीद लेंगे। हाँ तो ठीक है, मैं चाहूंगा, क्योंकि अभी हमने ऑर्डर करने की हमारे बेचारे कुल्लू में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, सोलन में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, फटाफट दीजिए ताकि है। इसलिए जो आपको सूचना देते हैं पूरे फैक्ट्स पर जाइए, नहीं तो इनकी भी दस्तखत रद्द करिए, रखिए कागज। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने राज्य के प्रशासनिक तंत्र को और अधिक आधुनिक और नागरिक केंद्रित बनाने के उद्देश्य से महात्मा मंदिर गांधीनगर में सुगम डिजिटल गुजरात पहल का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के विकसित भारत संकल्प को साकार करने और गुजरात के नागरिकों को सरकारी सेवाएं आंगली के चटक पर उपलब्ध कराने के लिए GARC के 5वें रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित यह क्रांतिकारी पहल राज्य के 5 मुख्य विभागों की 20 हाई ट्रांजैक्शन सेवाओं को ऑनलाइन सरल बनाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव को लेकर लंबित नोटिफिकेशन को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि यह जानबूझकर की गई कोशिश लग रही है। ममता बनर्जी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि सब मिलकर इस एक तरफा तानाशाही निरंकुशता के खिलाफ लड़ें, ताकि लोकतंत्र की भावना और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की रक्षा हो सके। यह मामला सिर्फ केरल के लिए नहीं, बल्कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए महत्वपूर्ण है। It is not for Kerala, এখানে লেখা আছে কিন্তু উপরে all states and UTs, মানেটা কি? ক্লারিক্যাল মিস্টেক বললে হয়ে যাবে? হ্যাঁ, এটা ক্লারিক্যাল মিস্টেক না এটা পলিটিক্যাল ইন্টেনশন, ডেলিবারেট অ্যাটেম্প্ট, and cat is out of the bag. Now I will request all the political parties together, let us fight against the one-sided dictatorship, autocracy and one political party ruled government and their agencies to take strong action to protest and to see that election must be free and fair. It is not that I want any support from any political party, but to save the democracy. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के विधान भवन में महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन निगम की 3000 नई राजमाता जिजाऊ स्मार्ट बसों का शुभारंभ किया। इन बसों का नाम राजमाता जिजाऊ मां साहेब को श्रद्धांजलि के रूप में रखा गया है और यह शिवनेरी, शिवशाही, शिवाई, यशवंती और हिरकनी जैसे पूर्व मेट्रो फ्लीट की परंपरा को आगे बढ़ाता है। ये आधुनिक बसें 56 सीटों वाली 3x2 बैठक व्यवस्था के साथ हैं, जिसमें यात्रा अधिक आरामदायक होती है। इनमें 4 CCTV कैमरे, GPS, पैनिक बटन और इलेक्ट्रॉनिक साइनेज जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य की विद्युत विभाग में काम करते हुए मरने वाले कर्मचारियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का दुर्घटना बीमा का चेक देने की बात कही है। सीएम ने बिजली विभाग के मंत्री भट्टी विक्रमार्क की तारीफ की, जिन्होंने इस तरह के पीड़ित परिवारों को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए योजना सोची। मुख्यमंत्री ने कहा, जब परिवार का मुखिया मर जाता है तो उस पूरे परिवार को सड़क पर न आना पड़े, इसी भावना से परिवार बीमा योजना लाई गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में आयोजित सामूहिक कन्या पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि यह आयोजन बेटियों के प्रति समाज के आदर और सम्मान को दर्शाता है और सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने में मदद करता है। उन्होंने कहा है कि ऐसे कार्यक्रम नई पीढ़ी को पुराने मूल्यों से जोड़ते हैं और उन्हें श्रद्धा, आस्था और समर्पण की भावना सिखाते हैं। ये बड़ा अद्भुत एक पूजन का कार्यक्रम है, जिसमें 11,000 कन्याओं का पूजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये हमारी कन्याओं के प्रति हमारा समर्पण, हमारा भाव, आदर और सम्मान बेटियों के प्रति दर्शाता है। और इस शानदार पहल के लिए, इससे हमारा सनातन का जो परंपरा है वो भी आगे बढ़ती है। और इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे युवाओं को, नौजवानों को, नई पीढ़ी को जोड़ने में भी बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं कि हमारे कैसे त्यौहार होते हैं, कैसे उत्सव होते हैं, कैसी हमारी मान्यताएं हैं, वो नई पीढ़ी को भी हस्तांतरित होते हैं, नई पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र होते हैं। और ये बड़ा ही एक श्रद्धा और आस्था का पर्व है। चैत्र नवरात्रि भी चल रही है, तो ऐसे समय पर ऐसा पावन आयोजन होना अपने आप में पूरे समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सरकार के 4 साल हो गए, जन जन की सरकार, 4 साल में विशाल कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जिस तरह से बात करें तो सरकार के 4 साल के बाद कार्यकाल को रखा गया है और आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमने पिछले 4 सालों में उत्तराखंड की जनता ने हमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार राज्य के अंदर एक परिपाटी थी, एक मिथक था कि हर बार सरकार बदल जाती है। उत्तराखंड की जनता ने ये मिथक तोड़ा, ये परिपाटी बदली और लगातार हमको सरकार में दूसरी बार लाकर काम करने और सेवा करने का अवसर प्रदान किया। हमने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तराखंड के हर एक क्षेत्र तक समेकित रूप से, यानी समान भाव से काम हो, समान रूप से विकास हो, विकास की गंगा हर जगह पहुंचे। और इस संकल्प लेकर हम पहले दिन से लगातार आगे बढ़े हैं। उसका परिणाम आया भी है कि आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में, चाहे वो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, चाहे निर्यात सूचकांक हो, या पूरे देश के अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने वाला राज्य हो, बजट सरप्लस हो, प्रति व्यक्ति आय बढ़ना हो, विद्युत उत्पादन बढ़ना हो, कृषि या मत्स्य के क्षेत्र में अच्छा काम करना हो, पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा काम करना हो, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड मिलना हो, या समान नागरिक संहिता जैसे कानून राज्य के अंदर पूरे देश में सबसे पहले लागू करना हो। ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेकर हमने उत्तराखंड की जनता की जो भावना है उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारा एक एक पल और एक एक क्षण देवभूमि उत्तराखंड के जनगण मन को समर्पित है। और आने वाले समय में उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, अग्रणी राज्य बने, ये हमारा संकल्प है। और ये संकल्प हमारा विकल्प रहित है। इसको जब तक हम पूरा नहीं कर लेंगे, उत्तराखंड के हर व्यक्ति तक विकास नहीं पहुंचा देंगे, सीमांत क्षेत्र, दूर दराज क्षेत्र तक जब तक शासन और हमारी सेवा के काम नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.